Hello बच्चों, let's read this question. So this question say a charge plus q is distributed over two concentric holosphere of radius. Okay, दो concentric holosphere हैं of radius small r and capital R, such that capital R is greater than small r. Okay, such that the surface density of charges are equal. Find the potential at the common center. को कॉमन सेंटर पर पोटेंशियल फाइंड आउट करके बताना है. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, यहाँ पर आपको पोटेंशियल एट द कॉमन सेंटर पे आपको पोटेंशियल यहाँ पर फाइंड आउट करके बताना है. ओके, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप देखिए क्या लिख लीजिए. पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फीयर लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं आपका पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फीयर. ओके, क्या लिख लीजिए पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फीयर. दिस इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, तो चलिए बच्चों, पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फीयर बताना. ओके, तो देखिए बच्चों, हॉलो स्फीयर का क्या मतलब होता है. ये आपके पास कोई स्फीयर. ओके, दिस इज एनी स्फीयर. ओके, जिसकी रेडियस आप यहाँ पर स्मॉल आर एज्यूम कर लीजिए. ओके, जिसकी रेडियस कितनी है आपकी स्मॉल आर है. ओके, आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है. ओके, हॉलो स्फीयर का मतलब होता है, देखिए इनसाइड से खाली है पूरा. इनसाइड से खाली क्या, फोकला है. इनसाइड में आपका कुछ नहीं है. ओके, एक होता है एक हॉलो, एक होता है सॉलिड. सॉलिड के इनसाइड पर कुछ ना कुछ होता है. ओके, तो देखिए यहाँ पर आपके इनसाइड पर फोकला है, और जो टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, मान लीजिए आपका स्मॉल क्यू चार्ज आपका इस पर डिस्ट्रीब्यूट है. ओके, और दिस स्मॉल क्यू चार्जेस लाइंग ऑन द सरफेस, ये आपके सरफेस पर लाई करेगा क्योंकि इनसाइड पर तो कुछ है नहीं. ओके, तो इस पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो किसके इक्वल हो जाता है, आपका के क्यू बाई आर के इक्वल हो जाता है. ओके, तो दिस विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, यही पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या होगा, सेंटर पे भी होगा, सरफेस पे भी होगा. ओके, तो वी से लिख लेता हूँ मैं, वी सी इज द पोटेंशियल डिफरेंस एट द सेंटर. ओके, क्योंकि देखिए सरफेस से लेकर आप इंटर सेंटर तक आते तो यहाँ पर तो आपका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं. ओके, तो पोटेंशियल क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा. जो पोटेंशियल आउटसाइड था सरफेस पर, वही पोटेंशियल आपका सेंटर पे भी रहेगा. ओके, सो दिस विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस. ये आपका क्या पोटेंशियल डिफरेंस है हॉलो स्फीयर के कारण उसके सेंटर पे आ गया. ओके, अब चलिए अब क्वेश्चन पे मूव करते हैं. क्वेश्चन पे बोला कि ए चार्ज कैपिटल क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर टू कोसेंट्रिक हॉलोस्फीयर, दो कोसेंट्रिक हॉलोस्फीयर. ओके, मैं इसका फिगर यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ. ओके, ये आपका एक हॉलोस्फीयर है. ओके, दिस इज वन हॉलोस्फीयर. ओके, और एक आपका एक और हॉलोस्फीयर है. इसको मैं चलिए दूसरे कलर से ड्रॉ कर देता हूँ. ओके, दिस इज अवर सेकंड हॉलोस्फीयर. ये आपका क्या सेकंड हॉलोस्फीयर है, इस तरीके का मान लीजिए कुछ. ओके, तो ये आपका सेकंड हॉलोस्फीयर. ओके, तो देखिए बच्चों, इसकी रेडियस कितनी, इस वाली जो इनर स्फीयर है उसकी रेडियस आपकी स्मॉल आर है, और जो आपका कैपिटल वाला स्फीयर है, ओके, जो आपका बड़ा स्फीयर है आउटर स्फीयर, उसकी रेडियस की आपकी कैपिटल आर के इक्वल है. ओके, क्वेश्चन में देखिए चार्ज की डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर टू कोसेंट्रिक हॉलोस्फीयर ऑफ रेडियस आर एंड आर, सच दैट कैपिटल आर इज ग्रेटर देन स्मॉल आर. ओके, ये तो आपको पता चल गया क्वेश्चन में. अब बोला सच दैट द सरफेस डेंसिटी ऑफ द चार्जेस आर इक्वल, इनकी सरफेस डेंसिटी इक्वल है. सरफेस डेंसिटी देखिए इनकी इक्वल है. सरफेस डेंसिटी क्या होगी आपकी, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज मतलब सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए. ओके, यानी कि जो आपका सरफेस डेंसिटी आपका स्मॉल आर वाले में और सरफेस डेंसिटी एट कैपिटल आर, ये दोनों आपके इक्वल करके दे रखी है. ओके, तो इसका इक्वल करने का क्या मतलब है, देखिए बच्चों, चार्ज चार्ज आपका मान लीजिए स्मॉल आर सरफेस, तो आपका क्यू आर मान लेते हैं चार्ज. ओके, डिवाइडेड बाय इसका क्या हो जाएगा एरिया, इसका एरिया कितना होगा देखिए 4 पाई आर स्क्वायर. ओके, सरफेस का एरिया. ओके, और ये क्या हो जाएगा आपका कैपिटल आर में आपका चार्ज मान लीजिए क्यू आर है. ओके, और इस पर जो आपका वो हो जाएगा, ये एरिया हो जाएगा, ये कितना होगा 4 पाई टाइम्स कैपिटल आर का स्क्वायर. ओके, तो 4 पाई से आप 4 पाई कैंसिल कर लीजिए, तो एक रिलेशन आपको यहाँ पर ये मिल गया. देखिए क्यू स्मॉल आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. ओके, स्मॉल आर मतलब स्मॉल आर में आपका स्मॉल आर रेडियस का जो स्क्वायर है उस पर कितना चार्ज, इसका मतलब ये है. ओके, ये कितना हो गया आपका क्यू कैपिटल आर डिवाइडेड बाय आपका कैपिटल आर का स्क्वायर. ओके, एक रिलेशन आपका ये आ गया, फर्स्ट रिलेशन इसे बोल दीजिए. ओके, और इसने क्या बोला, देखिए ए चार्ज प्लस क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि जो आपका नेट चार्ज है. ओके, नेट चार्ज क्या मतलब हो सकता है आपका क्यू आर प्लस क्यू आर कैपिटल आर, ये आपका नेट चार्ज क्यू के इक्वल हो गया. ओके, तो ये आपको यहाँ पर क्वेश्चन में इतनी हिंट उसने दे रखी है. आपको क्या बताना है, पोटेंशियल एट द कॉमन सेंटर यहाँ पर कैलकुलेट करके अब आपको बता देना है. ओके, तो चलिए बच्चों, इन दोनों इक्वेशंस को हम यहाँ पर तो सॉल्व करते हैं. तो देखिए कैपिटल क्यू आर वाली इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं. देखिए, तो हम इस इक्वेशन से, इसको मैंने इक्वेशन सेकंड बोल दिया, फ्रॉम इक्वेशन टू. ओके, अब मैं फ्रॉम इक्वेशन टू से सेकंड कर सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूँ. ओके, तो क्यू आर को मैंने चलिए ऐसे ही रहने दिया, प्लस कैपिटल क्यू आर. इसको देखिए क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से, इसको हम लिख सकते हैं, देखिए आपका ये स्मॉल क्यू आर टाइम्स आपका कैपिटल आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्मॉल आर का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू ओवर क्यू, ये आपके क्यू के इक्वल हो गया. ओके, तो यहाँ से आप क्यू आर को क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस ऑफ ओवर कैपिटल आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्मॉल आर का स्क्वायर, ये आपका कैपिटल क्यू के इक्वल हो गया. ओके, और यहाँ से आप देखिए क्यू आर की वैल्यू बता सकते हैं. देखिए ये कितनी हो जाएगी, आर स्क्वायर इधर आएगा, मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लेता हूँ. ओके, आर स्क्वायर आपका लेफ्ट साइड जाएगा तो आर स्क्वायर क्यू हो जाएगा, डिवाइडेड बाई हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ऑफ ओवर कैपिटल आर स्क्वायर. ओके, ये आपका स्मॉल क्यू आर की, सॉरी क्यू और चार्ज ऑन स्मॉल स्क्वायर. ओके, ये आपने फाइंड आउट कर लिया. ओके, इसको आप ए इक्वेशन बोल दीजिए. ओके, ये आपने स्मॉल आर फाइंड आउट कर लिया. ओके, सिमिलरली देखिए आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए. ओके, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, ये या फिर आप इसमें पुट कर लीजिए इस इक्वेशन में, ये थोड़ा इजी और रहेगा. ओके, तो यहाँ से आप कैपिटल क्यू आर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं. देखिए ये कितना हो जाएगा, कैपिटल क्यू आर हो जाएगा आपका क्यू आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर. ओके,
तो ये आपका देखिए Q इंटू कैपिटल आर। ओके, ये आपका देखिए कितना हो जाएगा यहाँ से, इसको अगर आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी आ रही है, देखिए ये हो जाएगा आपका Q इंटू आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, इस इक्वेशन में मैंने ये इक्वेशन को मैंने इस इक्वेशन में पुट कर दिया, तो देखिए आपका क्यू आर आर स्क्वायर से आपका ये आर स्क्वायर यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ये आपका इतनी टर्म हो जाएगी। ओके, तो इसको आप बोल दीजिए बी, दिस इज अवर बी। ओके, तो आपने दोनों ही स्पेयर में आपका कितना चार्ज था वो आपने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया बेसिकली। अब आपको क्या बताना है, फाइंड द पोटेंशियल एट द कॉमन सेंटर। कॉमन सेंटर पर अब आपको क्या बताना है, यहाँ पर पोटेंशियल बताना है, तो देखिए वो तो बहुत ईजी है। ओके, पोटेंशियल देखिए किस किस के कारण होगा, पोटेंशियल ड्यू टू आपका पोटेंशियल यहाँ पर दो स्पेयर है ना, दोनों स्पेयर के कारण होगा। किसके कारण, एक तो जिसकी रेडियस आपकी स्मॉल आर है और एक रेडियस आपकी जिसकी कैपिटल आर है। ओके, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है आपका के क्यू बाई आर। ओके, तो देखिए पोटेंशियल का फॉर्मूला पुट कर लीजिए, के ई इंटू क्यू। क्यू कितना है देखिए स्मॉल आर वाले पर क्यू आपका वन, ए से लिखिए, ए से आपने फाइंड आउट करेगा कितना, देखिए आर स्क्वायर टाइम्स आपका क्यू डिवाइडेड बाय कितना आपका कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर। ओके, ये आपका के क्यू डिवाइडेड बाय आर, स्मॉल आर की रेडियस कितनी हो जाएगी, आर के इक्वल है। ओके, प्लस देखिए आपका पोटेंशियल ड्यू टू कैपिटल आर, कैपिटल आर में देखिए के इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट हो जाता है, इसका चार्ज कितना है। ओके, चार्ज देखिए कैपिटल आर वाले पर आपका चार्ज कितना है, देखिए बी से फाइंड आउट कर लीजिए कितना है, क्यू इंटू आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई आपका इसका रेडियस आपका आर के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो इस दोनों को आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट स्लाइड पर देखिए हम मूव करते हैं, तो देखिए आपका जो आपका नेट फी हो जाएगा, नेट फी देखिए यहाँ से आपका कितना हो गया, नेट भी हो गया देखिए, नेट भी देखिए आपका यहाँ से कितना हो जाएगा, नेट भी अगर हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो ये आपका देखिए इससे आपका ये ऐड हो जाएगा, ये टर्म आपकी क्या हो जाएगी, आर क्यूब वाली टर्म में इधर आ जाएगी। तो देखिए यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम देखिए इसको लिख सकते हैं आपका v इजिकल टू हो जाएगा आपका के ई आर क्यूब, के ई आर क्यूब क्यूब कितना हो जाएगा, देखिए के ई टाइम्स आर क्यूब ऑफ क्यूब डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर प्लस कैपिटल आर का स्क्वायर है ना, स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ओके, स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस कैपिटल आर का स्क्वायर। ओके, ये आपका यहाँ से इतना हो जाएगा, प्लस देखिए आपका इस वाली साइड में कितना हो, देखिए ये आपका कैपिटल आर आपका सबसे ऊपर जाएगा, तो के ई क्यू आर क्यूब और बाकी टर्म आपकी वैसे की वैसे रहेगी। ओके, तो क्या जाएगा के ई कैपिटल क्यू इंटू आर क्यूब हो जाएगा। ओके, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये टर्म आपकी ऐसी रहेगी। ओके, इसको वेरीफाई कर लेते हैं, देखिए आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ये टर्म आपकी ऐसी हो जाएगी। ओके, यस ये आपका क्या है, करेक्ट हो गया। ओके, तो ये आपका यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए आप के ई इंटू क्यू का कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर कितना बचेगा आपका, देखिए आर का स्क्वायर प्लस ऑफ ओवर कैपिटल आर का स्क्वायर। ओके, इतना हो जाएगा और न्यूमरेटर में आ गया आपका आर क्यूब प्लस आर क्यूब। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा, के की वैल्यू पुट कर लेते हैं, देखिए ये हो जाएगा आपका क्यू डिवाइड बाय के की वैल्यू कितनी होती है आपकी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर। ओके, और इनटू में कितना हो गया आपका आर क्यूब स्मॉल आर क्यूब प्लस ऑफ ओवर कैपिटल आर क्यूब। ओके, सो दिस विल बी द आंसर, ये क्या हो जाएगा, नेट पोटेंशियल आपने यहाँ पर फाइंड आउट करके बता दिया है। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.